जब 2020 में रेड कारपेट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, नहीं, रेड कारपेट जब बन रहा था, रेड कारपेट जब बिछा हुआ था और हम लोग चाहते तो गठबंधन में जाते, 15-20 हम लोगों को सीट मिलती और हमारा राज्य में भी और केंद्र में भी हमारा प्रतिनिधित्व होता। जनशक्ति पार्टी रामविलास के आधिकारिक मुख्य प्रवक्ता के तौर पर आपका बयान माने, पार्टी का बयान माने, चिराग पासवान केंद्र में मंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, आप बिल्कुल खारिज कर रहे हैं इसको, मानिए? नहीं, हमारा सवाल है, खारिज कर रहे हैं। सवाल है कि कोई स्वतः मंत्री नहीं बनता है, प्रधानमंत्री मोदी ये तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। प्रधानमंत्री किसको बनाते हैं किसको नहीं बनाते हैं ये तो प्रधानमंत्री का निर्णय होगा, प्रधानमंत्री का निर्णय होगा। नहीं कर रहे हैं ना, ये तो प्रधानमंत्री की स्वेच्छा पे निर्भर करता है, प्रधानमंत्री की स्वेच्छा। लेकिन आपको एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के आदरणीय श्री चिराग पासवान जी कभी भी सत्ता लोलुप नहीं है, सत्ता के लिए किसी भी चीज से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, और सत्ता उनके लिए विशेष कोई महत्व नहीं रखता है। आपकी बात मान लेता हूं। वो बिहार की सेवा करना चाहते हैं, पूरे देशवासियों के साथ खड़े हैं, बिहार की सेवा करना चाहते हैं, बिहार में उनको समर्थन मिल रहा है, उनके साथ हुजूम मैं मानता हूं। आपने कहा प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, ये भी मानता हूं। ये तो प्रधानमंत्री बनने वाले का भी तो विशेषाधिकार है, बनने वाला भी तो कुछ चाहता है, बनने वाला चाहेगा तो प्रधानमंत्री अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बनने जा रहे हैं कि नहीं बनने जा रहे हैं, बहुत शोर है, आप बताइए। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका जवाब दे सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता इस पर, लेकिन आप जान लीजिए कि ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। आप खारिज नहीं कर सकते, नहीं बनने जा रहे। खारिज और पुष्टि दोनों हम नहीं कर सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। छात्रों की पिटाई मामले ने बिहार की सियासत में किस कदर तूल पकड़ा है ये बताने की जरूरत नहीं है, और अभी एक मामला ठंडा भी नहीं हुआ था। एडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है, जो पटना के एडीएम है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही थी। जांच में शामिल होने के लिए 5 दिनों का वक्त उन्होंने मांगा, और लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब तक एडीएम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जिन्होंने छात्रों को पीटा, कथित तौर पर तिरंगे पर लाठी चलाई, जिन्होंने देश के राष्ट्रध्वज का अपमान किया, और उसके बाद आज एक दूसरी तस्वीर सामने आ जाती है, छात्रों की पिटाई की तस्वीर सामने आती है। हम बात करेंगे, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट मौजूद हैं। एक मामला ठंडा नहीं हुआ, दूसरा मामला सामने आ गया। देखिए, ये सरकार दमनकारी नीति के तहत चल रही है जी। अभी हाल में एक सप्ताह भी नहीं बीते हैं जी, आपने देखा होगा कि अनीसुर रहमान जी को किस कदर शांतिपूर्वक मार्च, जब तिरंगा उन लोगों ने उनके साथियों ने जब लेकर आगे सड़कों पे उतरा, तो वहाँ एक सत्ता संरक्षित एडीएम, जिसका आपने अभी हाल में नाम लिया, उसके द्वारा इस कदर पीटा जाता है मानो छात्र नहीं अपराधी हो। और ये घटनाएं ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार नहीं है। आप देख रहे होंगे नीतीश कुमार जी की सरकार में आप लगातार देख रहे हैं, जब जब छात्र अपने मांगों को लेकर आते हैं, जब जब छात्र कोई प्रदर्शन करते हैं, तो उनको दमन करने का काम किया जाता है। जबकि इसी सरकार ने सपना उनको दिखाया कि मैं 20 लाख रोजगार दूंगा, किसी ने कहा कि पहली कलम से दूंगा, पहली कैबिनेट से दूंगा। अब बताइए कि छात्र जो अपना सपना सजोए हुए हैं सरकार के कथनानुसार, तो मैं समझता हूं कि अब तो उनको नौकरी देने की आवश्यकता थी, और नौकरी के बदले उन्हें डंडे दी जा रही है। तो ये तो बिहार का बेहद दुर्भाग्य की स्थिति है, बिहार के लिए, छात्रों के लिए और बिहारवासियों के लिए। ये बहुत खतरनाक संकेत है। बिहार के लिए दुर्भाग्य की स्थिति है, ये ठीक है, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री आज बिहार आए हैं और कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता की रफ्तार अब तेज पकड़ रहे हैं। नीतीश कुमार तो पीएम पद के दावेदार होंगे, चेहरा होंगे विपक्ष के। आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार किसके वफादार होंगे और किसके नहीं होंगे। वफादारी का तो सबूत मिल गया है कि 8 साल में 3 बार वो पलटी मार चुके हैं। चौथी बार कब मारेंगे यही कहना पहले मुश्किल है। तेलंगाना नहीं, पूरे देश के अगर मुख्यमंत्री यहाँ आ जाएंगे तब भी नीतीश कुमार उनके साथ रहने को तैयार होंगे कि नहीं, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है। तो 2024 में नीतीश कुमार जी एक दिवा स्वप्न देख रहे हैं, समझे ना। तो दिवा स्वप्न देखने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है। 2024 में लड़ाई नीतीश बनाम मोदी होगी नहीं होगी, क्या लगता है आपको? अब वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अभी जो स्थिति है, बिहार उनसे नहीं संभल रहा है,
देश की तो बात बहुत बड़ी तो बात बिहार होती को है। तेजस्वी यादव संभालेंगे, नहीं, नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार जी अभी जो बिहार को जो जिस गर्त में धकेल दिया है जी। कि हर मानदंडों पर नीति आयोग ने उनको फिसड्डी साबित कर आप रखा लोग कह रहे है। हैं गर्त में धकेल दिया है, और आरजेडी कर रही है नीतीश कुमार तो पीएम मटेरियल है, जेडीयू कर रही है नीतीश कुमार से तो बढ़िया पीएम हो ही नहीं सकता, वो तो लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसीलिए कहते हैं, लगातार ट्वीट भी करते हैं कि जो सीएम मटेरियल नहीं है वो पीएम मटेरियल कैसे बन पाएगा। ये दुर्भाग्य की स्थिति है जब किसी छोटे राज्य की शासन व्यवस्था अपने से नहीं संभल रही है। छोटे राज्य को आपने इस तरह से, बिहार को आज बर्बाद करने का अगर किसी को इल्जाम लगाया जा सकता है तो वो नीतीश कुमार जी हैं। अच्छा चलिए आखिरी सवाल आज का जो गठबंधन है, आप अभिषेक जी, आज का जो गठबंधन है, मौजूदा गठबंधन, जी पिछले 31-32 सालों से जी बिहार को जिस परिस्थिति में ले जाकर खड़ा कर दिया है, आज पूरे बिहार में जीने के लिए भय का माहौल है। आप देख रहे होंगे जिस दिन से नया जो गठबंधन बना है, जंगल राज पार्ट 3 नजर आने लगा है। सड़कों पे तमाम दिन दहाड़े सरेआम अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि गोलियों से जिसको मन आ रहा है उसको छलनी कर दिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कल पटना जंक्शन के समीप हजारों के भीड़ में एक युवा को गोली से छलनी कर दिया जाता है। हाजीपुर में कल एक युवा को गोलियों से भून दिया जाता ठीक है, है। हद तो तब हो जाती है जब दलितों को विशेषकर टारगेट किया जा रहा है। बताइए, कल बिहटा के कंचनपुर की घटना एक मर्माहत करने वाली घटना है। अब बताइए, बिजली के कनेक्शन लेने के कारण स्थानीय सरपंच द्वारा पीट पीट कर अधमरा कर दिया जाना, इससे भी उनका सब्र का बांध नहीं ये होता है। तो अब आप समझ लीजिए कि गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। आखिरी सवाल हमारा है, इसका भी जवाब बड़ा ईमानदारी से दीजिएगा। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? बहुत शोर शराबा है। नहीं, हम लोगों का कोई, देखिए, सत्ता के लालच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं जाते हैं। कर सकते हैं कि मंत्री नहीं बनेंगे? आप देखे होंगे कि सत्ता के लालच में कभी सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए चिराग पासवान जी कभी नहीं बने हुए हैं। आप देखे होंगे कि जब 2020 में रेड कारपेट, लोक जनशक्ति पार्टी नहीं, रेड कारपेट जब बन रहा था, रेड कारपेट जब बिछा हुआ था और हम लोग चाहते तो गठबंधन में जाते, 15-20 हम लोगों को सीट मिलती और हमारा राज्य में भी और केंद्र में भी हमारा प्रतिनिधित्व होता। जनशक्ति पार्टी रामविलास के आधिकारिक मुख्य प्रवक्ता के तौर पर आपका बयान माने, पार्टी का बयान माने, चिराग पासवान केंद्र में मंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, आप बिल्कुल खारिज कर रहे हैं इसको, मानिए? नहीं, हमारा सवाल है, खारिज कर रहे हैं। सवाल है कि कोई स्वतः मंत्री नहीं बनता है। प्रधानमंत्री मोदी, ये तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। प्रधानमंत्री किसको बनाते हैं किसको नहीं बनाते हैं, ये तो प्रधानमंत्री का निर्णय होगा। प्रधानमंत्री का निर्णय होगा। ये तो प्रधानमंत्री की स्वेच्छा पे निर्भर करता है, प्रधानमंत्री की स्वेच्छा। लेकिन आपको एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के आदरणीय श्री चिराग पासवान जी कभी भी सत्ता लोलुप नहीं है, सत्ता के लिए किसी भी चीज से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, और सत्ता उनके लिए विशेष कोई महत्व नहीं रखता है। आपकी बात मान लेता हूं। वो बिहार की सेवा करना चाहते हैं, पूरे देशवासियों के साथ खड़े हैं, बिहार की सेवा करना चाहते हैं। बिहार में उनको समर्थन मिल रहा है, उनके साथ हुजूम मैं मानता हूं। आपने कहा प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, ये भी मानता हूं। ये तो प्रधानमंत्री का बनने वाले का भी तो विशेषाधिकार है, बनने वाला भी तो कुछ चाहता है। बनने वाला चाहेगा तो प्रधानमंत्री अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बनने जा रहे हैं कि नहीं बनने जा रहे? बहुत शोर है, आप बताइए। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका जवाब दे सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता इस पर। लेकिन आप जान लीजिए कि ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। आप खारिज नहीं कर सकते, नहीं बनने जा रहे। खारिज और पुष्टि दोनों हम नहीं कर सकते हैं। ये विशेषाधिकार प्रधानमंत्री जी का है और इस पे निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना है। चलिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे। अंदर खाने से बहुत सारी जानकारियां सामने आ रही है, लेकिन जो खबर है वो फिर हम आपको बता देते हैं। बिहार की राजनीति की जो स्थिति और परिस्थिति है उसमें हम ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते जिसमें ये कहा जाए कि बहुत हड़बड़ी में हमने आपको कोई गलत जानकारी दे दी, कोई तथ्यहीन जानकारी दे दी। अभी जो जानकारी है वो यही है कि चिराग पासवान को मनाने के लिए बीजेपी उनको केंद्र में मंत्री पद देने को तैयार हैं। चिराग पासवान ये लेंगे नहीं लेंगे, और चिराग पासवान की 4 शर्तों में से एक शर्त यह है कि मंत्री पद दिया जाए, मंत्री बनाया जाए। बाकी की 3 शर्तों का क्या होगा? बाकी की 3 शर्तें बीजेपी नहीं मानी, तब क्या चिराग पासवान मंत्री पद लेकर संतुष्ट हो जाएंगे? अभी बहुत कुछ होना है, इसलिए ये कह देना कि चिराग पासवान मंत्री बनने ही जा रहे हैं,
ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन मंत्री पद का ऑफर है, मंत्री बनाए जा सकते हैं। क्योंकि 1-1.5 महीनों का वक्त है, इसलिए बहुत सारी अनिश्चितताएं अचानक होती हैं। राजनीति में अचानक क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, तो मंत्री बनेंगे ही ये कहना मुश्किल है। लेकिन उसको न तो हम खारिज कर सकते हैं और न ही पार्टी के नेता प्रवक्ता खारिज कर सकते हैं कि चिराग पासवान मंत्री नहीं ही बनेंगे केंद्र सरकार में। परिस्थिति यह है कि चिराग पासवान आज भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, और ये जरूरत बीजेपी को मजबूर करेगी कि मोदी कैबिनेट में चिराग पासवान को जगह मिले। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।